आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आप धनतेरस तिथि पर झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो झाड़ू खरीद कर लाने के बाद आपने हमारे द्वारा बताए गए इस प्रयोग को अवश्य करना है। यदि आपके धन धान में बरकत नहीं हो पा रही तो निश्चित ही आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, आपके धन में लाभ होने लगेगा। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आप आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। कभी भी आपको पैसे में हानि नहीं होगी, कभी भी आपको दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपका पैसा डूब रहा है, पैसा वापस नहीं आ रहा, जिसके लिए आप अनेकों प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के औने टोटके कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के आप पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कहीं से किसी प्रकार का आपके धन में लाभ नहीं हो पा रहा। दिन रात आप भगत सियानों के चक्कर काट रहे हैं, दिन रात ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा। दिन प्रतिदिन आप समस्याओं में डूबते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपको हानि होती चली जा रही है। आप दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके धन में लाभ नहीं हो पा रहा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही एक छोटा सा सिंपल सा एक प्रयोग आपको बताएंगे। आप सभी जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस वाले दिन सभी लोग कुछ ना कुछ खरीदारी अवश्य करते हैं। बहुत से लोग बर्तन खरीदते हैं तो कुछ लोग चांदी से बनी हुई वस्तुएं खरीद कर लाते हैं। और धनतेरस तिथि पर झाड़ू खरीदने का बहुत ही महत्व माना गया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में झाड़ू के अंदर लक्ष्मी का वास माना गया है। और धनतेरस तिथि पर श्री धन्वंतरी जी महाराज का जन्म हुआ था। और धन्वंतरी जी महाराज धन के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन हमारे सनातन धर्म में धनतेरस वाले दिन झाड़ू को खरीदना शुभ माना गया है। परंतु झाड़ू खरीदने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल करना है, क्या प्रयोग करना है, क्या उसके नियम अपनाने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखेंगे, ताकि शीघ्र ही आप धन धान से परिपूर्ण हो जाएं। आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित समस्याएं चली हुई हैं या आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब रहे हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल सके। तो इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह प्रचलन पुराने समय से चलाया हुआ है। हमारे सनातन धर्म में सभी दीपावली से 2 दिन पहले धन त्रयोदशी तिथि पर धन की मनोकामना करते हुए, धन की इच्छा करते हुए वह अनेकों प्रकार की ऐसे वस्तुएं खरीदते हैं जिससे कि उनके धन धान में बरकत हो, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव उनके घर में बना रहे। तो जैसे आप धनतेरस तिथि पर झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, जोड़े में झाड़ू खरीद कर लानी है। कई लोग एक झाड़ू खरीद कर ले आते हैं, या कई लोग ऐसा भी करते हैं, एक तीली वाली झाड़ू खरीदते हैं तो दूसरी फूल झाड़ू खरीदते हैं। परंतु आपको ऐसा नहीं करना है, यह आप विशेष ध्यान रखें। आपने यदि आप तीली वाली झाड़ू खरीदते हैं तो आपको 2 ही खरीदनी है, फूल झाड़ू खरीदते हैं तो आपको 2 ही खरीदने हैं। अर्थात आपको जोड़े में झाड़ू खरीद कर लानी है, या आपको विशेष ध्यान रखना है। और धन त्रयोदशी शनिवार के दिन दोपहर 12:36 के बाद प्रारंभ हो रही है। तो आप कोशिश करें शनिवार के दिन ही आप धनतेरस बनाएं। और शनिवार के दिन संध्या के समय आप 3 बजे से लेकर के शाम के टाइम 7 बजे तक आप इस सामान को खरीद कर ले आए। इस समय के बीच में यदि आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो सर्वोत्तम है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा, आपके घर में बना रहेगा। तो आपको क्या करना, जैसे आप झाड़ू खरीद कर ले आते हैं, सर्वप्रथम ला करके थोड़े से आप गंगा जल के छींटे आप उस झाड़ू के ऊपर लगा लें।
और लगाने के बाद कोई भी आप एक लाल धागा ले लें या मूली धागा कलावा ले लें और उस झाड़ू पर बांध दें। बांधने के बाद जहां भी आपने पूजा रूम मंदिर बनाया हुआ है उसमें आपने उसको झाड़ू को रखना है। लेकिन ध्यान रखना है, आपको खड़ी झाड़ू नहीं रखनी है, लेटा करके उस झाड़ू को आपने रखना है। यह हमेशा ध्यान रखें। यदि आप अपने घर में झाड़ू का इस्तेमाल करने के बाद उस झाड़ू को आप खड़ी रख देते हैं तो ऐसे घर में कभी भी धन में बरकत नहीं होती, फिजूली खर्चे बढ़ जाते हैं, पैसा पानी की तरह बहता रहता है, कभी भी उस घर में पैसा नहीं रुकता है। इसलिए ध्यान रखें, जब कभी भी आप झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा लेटा करके रखें, खड़ी ना रखें। अब आपको क्या करना है, मंदिर में उस झाड़ू को रखने के बाद थोड़ी सी हल्दी लेकर के आप थोड़ी सी हल्दी का टीका उस झाड़ू के ऊपर लगा दें और उसके बाद थोड़े से अक्षत लें, उसके अंदर हल्दी मिलाएं और अपने हाथ में लेकर अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी का आह्वान करें, उनसे विनती करें कि हे मां, मेरे जीवन में धन में बार बार रुकावट आ रही है या मैं कर्जे में डूब रहा हूं या मेरा पैसा फंसा पड़ा है, वह शीघ्र ही वापस आ जाए। और मनोकामना बोलने की प्रार्थना बोलने के बाद आप उन अक्षतों को उस झाड़ू के ऊपर चढ़ा दें और उस झाड़ू को आप वहीं रखने दें। इसी तरह आपने दीपावली वाले दिन जिस समय पर आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं उस समय पर भी आपने उस झाड़ू का पूजन करना है और इसके बाद उस झाड़ू का आप अपने घर में इस्तेमाल करें तो देखते ही देखते आप माला माल हो जाएंगे, बड़े से बड़े कर्जे से शीघ्र ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।